नमस्कार। एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदिला और न्यूज रूम सबसे पहले बात करेंगे माता वैष्णो देवी की। दरअसल नए साल पर माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और इसी वजह से श्रद्धालु अब वहां पर परेशान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी मंदिर में मत्था टेकने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु नए साल की पूर्व संध्या पर कटरा पहुंच रहे हैं। शनिवार को यानी कि 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कटरा की त्रिकोटा पहाड़ी पर देखी गई है। वहीं भारी भीड़ देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, रियासी जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। आपको बता दें कि यात्रा ट्रैक और भवन पर 500 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक तीर्थ यात्री को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किया गया है। बिना आरडी कार्ड की किसी को भी यहाँ पर प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप वहाँ यात्रा नहीं कर सकते। माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के माने तो नए साल की शुरुआत माता के आशीर्वाद के साथ करना चाहते थे। बच्चों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले भक्तों को जय माता दी का जयकारा लगाते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग जो है वो पहुँच चुके हैं और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अपना दिन जो है वहीं पर बिताएंगे और माता जी के दर्शन करेंगे और जय माता दी के जयकारे यहाँ पर जोर जोर से लगाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं नए रूल और रेगुलेशंस की। जी हाँ, 1 जनवरी 2023 बस कुछ ही घंटों के बाद लगने वाला है, नया साल लगने वाला है और नए साल बदलते ही नए नियम भी आ जाएंगे। साल 2022 जल्द ही खत्म होने वाला है और आने वाले साल के स्वागत की तैयारियों में भी लोग जुट चुके हैं। वहीं आने वाले साल में आपको कुछ नए बदलाव का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी हो सकता है। जी हाँ, 1 जनवरी 2023 से कुछ ज़रूरी नियमों में बदलाव होने वाला है। क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी, ई इनवॉइसिंग, सीएनजी, पीएनजी के भाव और गाड़ियों की कीमतों से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाले हैं। बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में भी बदलाव अब होने वाले हैं। दरअसल आरबीआई की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जो है वो जारी किए गए। यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिए जाएंगे। बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएगा और नए नियमों के मुताबिक अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की ही जवाबदेही होगी। इसके लिए बैंक और ग्राहकों के बीच एक एग्रीमेंट जो है वो भी साइन होगा, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि ये पूरा 1 साल तक चलेगा। अगर आप बैंक में लॉकर लेते हैं और उसमें एग्रीमेंट अगर आपका साइन होता है तो वो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। यानी कि आपका कोई भी सामान अगर लॉकर में रखा है और उसमें कोई भी नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी जो है वो बैंक की होगी। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होगा। इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो है नियम, उसमें भी बदलाव होने वाले हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 जनवरी 2023 से नए नियम लागू होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट से संबंधित है ये, और नए साल में एचडीएफसी अपने बैंक जो है अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान मिलने पर अपने जो देने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उसमें बदलाव करने वाला है। क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवॉर्ड पॉइंट का भुगतान 31 दिसंबर 2022 से पहले ही आपको करना होगा। यानी कि 31 दिसंबर 2022 के पहले जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं वो आपको पहले ही इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि उसके बाद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, एलपीजी के दामों की। तो इसमें भी लगातार बदलाव अब होने वाले हैं। जनवरी से इसमें भी बदलाव हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर वाहनों की, तो वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कोविड-19 की। दरअसल आंकड़े छिपाने पर WHO ने चीन को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई है। हम आपको बता दें कि चीन में हाल के दिनों में हुए कोरोना विस्फोट से पूरी दुनिया एक बार फिर से चिंता में पड़ चुकी है और भारत समेत दुनिया के कई देशों ने चीन समेत कई देशों के यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हम देख पा रहे हैं कि चीन में किस तरह के फिलहाल हालात बने हुए हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, यहाँ तक कि शमशान घाटों में भी कई लंबी लंबी लाइन जो है, वेटिंग जो है वो लगी हुई है और इस तरह के हालात जो है चीन के नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी देश उन हालातों को देखकर डरे हुए हैं। भारत में अभी कुछ
टेस्ट ज़रूर पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी स्थिति उतनी खराब नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भारत सतर्क है, अलर्ट पर है और सभी को, अगर हम अस्पतालों की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें या किसी भी एजेंसी की बात करें, सभी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। और इसी वजह से हम आपको बता दें कि चीन ने पहले भी आंकड़े छुपाए थे, जिस वजह से कोरोना विस्फोट हुआ था और बाकी अन्य देशों में भी वो फैल चुका था। इसी वजह से अभी भी फिलहाल इसी तरह की हालात जो है वो चीन में बने हुए हैं और इसी वजह से WHO ने जोरदार फटकार जो है वो चीन को लगाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इंदौर की, जहाँ पर इंदौर बाईपास पर फिनिक्स मॉल अब आज रात 8 बजे ही बंद हो जाएगा। ट्रैफिक जाम के चलते यह निर्णय लिया गया है। इंदौर में फिनिक्स मॉल जो है बाईपास रोड पर खुला हुआ है। हम देख रहे हैं कि जब से वह मॉल खुला हुआ है तब से हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी वजह से जाम के हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं और इसी को देखते हुए आज रात 8 बजे बंद करने का उसे निर्णय ले लिया गया है। तो अगर आप भी फिनिक्स मॉल जाना चाहते हैं तो 8 बजे के पहले जा सकते हैं, उसके बाद आपको वहां से रवाना कर दिया जाएगा। वहां जाम के हालात ना बने, इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हुड़दंगियों की। जी हाँ, साल 2022 जो है वो खत्म होने को है और नया साल लगने को है और इसी वजह से लोग जो हैं वो जश्न मनाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोगों का जश्न जो है वो शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि कई हुड़दंगी जो हैं वो काफ़ी हुड़दंग मचाते हैं, सड़कों पर लोगों को निकलने के लिए परेशान करते हैं और ऐसे ही हुड़दंगियों पर अब पुलिस की पैनी नज़र है। हम आपको बता दें कि इंदौर पुलिस जो है वो ड्रोन से नज़र रख रही है और हुड़दंगियों की अब खैर नहीं है। तो अगर आप भी रोड पर निकल के हुड़दंग करने वाले हैं तो ज़रा सतर्क हो जाएं, क्योंकि पुलिस की पूरी नज़र आप पर बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं वेदर की। दरअसल इंदौर में हवाओं के बदलते रुख ने रात का तापमान बढ़ा दिया है। इसके पहले हम देख पा रहे थे लगातार धूप बनी हुई थी और इतना ज़्यादा सर्द मौसम जो है वो इंदौर में नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिनों से सर्दी का एहसास हो रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है। आने वाले नए साल में संभावना जताई जा रही है कि कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ सकती है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।